কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামীকৃত শ্রী গোপাল চম্পু পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড চতুর্দশ অধ্যায়ে আছি। আজকে আমরা পঞ্চদশ অধ্যায় শুভারম্ভ করিব। প্রথম অনুবাদ। পঞ্চদশ পুরাণে শ্রী রাধাকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট অপূর্ব পূর্বানুরাগ নামক লীলা বর্ণিত হইবে। তারপর গোলকের যুবরাজ সহচর গণের সহিত বিরচিত হইয়া সায়ংকালে ভোজন পূর্বক জননীর আজ্ঞা নিয়া প্রভা সংযুক্ত গোপরাজ সভায় রাত্রিজনিত। हिंदी पहले पंकज प्रभु। तदंतर गोलोक के युवराज श्री कृष्ण मित्रों के सहित विराजमान होकर सायंकाल में भोजन कर माता की आज्ञा लेकर प्रभा से युक्त श्री गोपराज की सभा में प्रत्येक रात्रि की तरह उत्पन्न सभी के विस्मित महोत्सव में अभिप्राय सूचक प्रहर मात्र समय में गुरुजनों की अनुमति लेकर एवं गुरुजनों से भिन्न व्यक्तियों को अपने अपने घर भिजवाकर विशाल अंतःपुर को प्राप्त कर माता की आज्ञा पाकर सुबल मधुमंगल आदि अंतरंग सखाओं से सम्मिलित होकर उन दोनों सूत पुत्रों से अनुगत होकर अर्थात उन दोनों को अपना अनुगामी बनाकर पूर्व वर्णित गोकुल रूप कमल पत्र में स्थित परम सुख का स्थान कहकर जिसकी उपमा दी गई है, ऐसे श्रीमती राधिका के उद्यान भवन में पधारे। नेक्स्ट भी पढ़ ले। हाँ, बंगाली। पंचदश पुराणे श्री राधाकृष्णेर उत्कृष्ट अपूर्व पूर्वानुराग नामक লীলা বর্ণিত হইবে। তারপর গোলকের যুবরাজ সহচর গণের সহিত বিরাজিত হইয়া সায়ংকালে ভোজন পূর্বক জননীর আজ্ঞা নিয়া প্রভা সংযুক্ত গোপরাজ সভায় রাত্রিজনিত সকল বিস্তৃত সমূহের সর্বতোভাবে অভিপ্রায় সূচক প্রহর মাত্র সময়ে গুরুজনগণের অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং গুরু ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে গৃহে পাঠাইয়া মহৎ অন্তঃপুরে গিয়া জননীর আদেশ গ্রহণ করে অন্তরঙ্গের সঙ্গী সুবল এবং মধুমঙ্গলাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই দুইজন সুতপুত্রকে অনুগত করিলেন। পূর্ববর্ণিত গোকুল রূপ পদ্মস্থিত পরসুখের আস্বাদ বলিয়া উপমিত श्रीमती राधा रानीर उद्यान भवने गमन करिलेन। ये हो गया ऑलरेडी हिंदी में। सब राधा रानी का उद्यान में कोई गार्डन होगा, वहां गया, सब मधुमंगल को लिया, शुभल शौका इत्यादि को लिया। अभी वहां भी इन दोनों भाई को भी लेके गया, स्निग्धकंठ मधुकंठ, शायद वहां सुनाएगा। श्री कृष्ण तथा है उस स्थान में, माने श्रीमती राधा रानी के उद्यान में अकस्मात आगमन करिले, अचानक चले गए ना, बिना इनफरमेशन नहीं देकर मृदु हास्य सहकारे परिहासकारिणी ओई समस्त रमणीगणेर सम्भ्रम भ्रम विस्मय गर्व लज्जा अपत्रपा भय आदर हर्ष एवं इच्छा प्रभृति सेई समस्त भाव एककालेई उत्पन्न हइया आश्चर्य एवं स्तम्भ भाव उत्पादन करियाछिल। हिंदी। वहां पर अकस्मात श्री कृष्ण के आ जाने पर मंद मुस्कान पूर्वक हास परिहास का सेवन करने वाली उन सभी गोपियों के संभ्रम भ्रम विस्मय गर्व लज्जा
अपत्रपा भय आदर हर्ष एवं इच्छा प्रवृत्ति वे सब भाव एक ही साथ उत्पन्न होकर आश्चर्य और स्तब्ध भाव को उत्पन्न करने लग गए। अर्थात सहसा श्री कृष्ण को आते देखकर सभी सखियां आश्चर्ययुक्त होकर चित्र लिखी सी बन गई। আকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সেই স্থানে আসিতে দেখিয়া সেই রাধিকা নতমুখী হইয়া সত্তর নয়ন যুগলের নানাবিধ অবস্থান ধারণ করিয়াছিলেন। কখনো আনন্দে প্রফুল্ল হইলেন, কখনো কুটিল ভাব ঘটিল, কখনো বিকাশ এবং কখনো বা সংকোচ জন্মিল, কখনো অশ্রুপাত এবং কখনো বা স্তব্ধ ভাব ঘটিয়াছিল। এই হেতু কোন রমণী রাধিকার তুল্য হইতে পারে না। হিন্দি। श्री राधिका जी के भाव विशेष को वर्णन करते हुए कहते हैं कि अकस्मात आते हुए श्री कृष्ण को देखकर लज्जा के कारण उन श्री राधिका जी का मुख नीचा हो गया एवं अपने दोनों नेत्रों की अनेक प्रकार की अवस्था को उन्होंने शीघ्र ही छिपा लिया। उस समय वे कभी आनंद से मंदहास युक्त हो जाती थी, कभी टेढ़ी हो जाती थी, कभी हर्ष से विकसित हो जाती थी तो कभी संकोच से संकुचित हो जाती थी, कभी अश्रुओं से युक्त हो जाती थी तो कभी निश्चला सी बन जाती थी। इस कारण जो अन्य सखियों के समान चेष्टा नहीं करती थी, अर्थात भावोद्वेगों में कोई भी श्री रमणी श्री राधिका के तुल्य नहीं हो सकती। তারপর উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিতা দাসীগণ অতি বিস্তীর্ণ এবং রত্ন পরিব্যাপ্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে উচ্চে বিতস্তি অর্থাৎ অর্ধহস্ত পরিমিত মৃগলোম জাত आसन पातिया दिया छिलो। ठीक है, बैठने के लिए भगवान के लिए एक आसन पात के दिया। मृगलोम মানে হিরণ का चमड़ा, आई थिंक डियर स्किन होगा शायद। সেই আসন পাতা হইলে তাহার পশ্চিম দিকে সুসজ্জিত সুরম্য মানে তোষকের উপরে পূর্বমুখ হইয়া स्वयं उपवेशन करिलेन। भगवान बैठा पूर्वमुख, ऑस्पिशियस माना जाता है ना, पूर्व दिशा बैठकर। किंकरी वर्ग शुभ्रता বিরাজিত চামরাদি হস্তে করিয়া তাহাকে সেবা করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রী রাধিকার বহিস্থিত প্রাণ স্বরূপ বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি হস্ত দ্বারা রাধিকাকে গ্রহণ করিয়া নিজ সুখে মিলিত তদীয় রস প্রবাহে যাহাদের জীবন ভাসমান হইতেছিল সেই সমস্ত শ্রেণীবদ্ধ মৃগলোচনা ব্রজাঙ্গনা দিগের সম্মুখে গিয়া তাহাকে बाम दिके बसाइलेन। हिंदी। तदंतर सरल गुणों से अलंकृत दासी समूह ने अत्यंत विस्तीर्ण मणिमुक्ताओं से जड़े हुए उस प्रांगण को या पौड़ी को एक बिलात ऊंचे मृगछाला के बिछौने से आच्छादित कर दिया। बिछौने से ढके हुए उस प्रांगण की पश्चिम दिशा में सुसज्जित परम मनोहर तोषक के ऊपर श्री कृष्ण स्वयं पूर्वाभिमुख होकर विराजमान हो गए। सेविकाएं शुभ्रता से सुशोभित चामर आदि हाथों में लेकर उनकी सेवा करने लग गई। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि श्री कृष्ण मानो श्री राधिका के बहि स्थित प्राण स्वरूप ही विराजमान हैं। श्री कृष्ण ने अपने कर कमल द्वारा श्री राधिका जी को ग्रहण करके निज सुख में सम्मिलित प्रिया प्रीतम की रस रूप त्रिवेणी में गोता लगाना ही जिनका जीवन है, अर्थात प्रिया प्रीतम के सुख में ही जो सुखी हैं, ऐसी समस्त श्रेणीबद्ध मृगनयनी व्रजांगनाओं के अग्रभाग में अपनी बाईं ओर बैठा दिया। और आगे वाला हो गया क्या? नहीं, আর দক্ষিণ দিকে সুবল প্রবৃত্তি সহচরগণ উপবেশন করিয়াছিল। কেবল শ্রীকৃষ্ণের নবযৌবনের প্রকাশ এবং সমুচিত সেবা প্রকারের কামনা দ্বারা ওই সকল নববয়স্ক বয়স্যগণ বিরাজ করিতেছিল। हिंदी। और दाहिनी ओर
सुबल आदि समान अवस्था वाले सखा बैठा दिए। नूतन अवस्था वाले ये सभी सुबल आदि प्रिय नर्म सखा केवल श्री कृष्ण के नव यौवन के प्रकाश एवं समुचित सेवा की कामना द्वारा विराजमान रहते। এই দুই শ্রেণীর শেষ সীমার মধ্যগত শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সম্মুখে রত থাকিয়া এবং তাদৃশ্য প্রণয়ের নব্যাবস্থা ধারণ করিয়া সেই দুইজন সুত कुमार अवस्थान करिलेन। ठीक है, एकदम दोनों बीच में राधा रानी और कृष्ण। तो उन्हीं के ऑपोजिट में कौन है? सेंटर में ये दो स्निग्धकांत मधुकांत কটিপয় সখা ওই দুইজনের রাগ এবং তালাদির সাহায্য করিয়া সঙ্গত হইয়াছিল। হিন্দি। इन दोनों पंक्तियों की अंतिम सीमा के ठीक मध्य भाग में वे दोनों सूत कुमार बैठ गए। वे दोनों भाई जुगल सरकार से राधा कृष्ण के सम्मुख बैठने में ही सदा निगत हैं एवं वैसे स्नेह के अनुरूप नवीन अवस्था वाले हैं, और कुछ सखा ही जिन दोनों के राग एवं ताल आदि की सहायता के लिए सम्मिलित हो गए। রাধা কৃষ্ণের সমবয়স্ক দিগের শ্রেণীদ্বয় যেন বদ্ধ মণিময় হার লতা দয়ের মতো বিদ্যমান ছিল। ওই দুইজন সুতকুমার নিশ্চয়ই ওই দুই শ্রেণীর ওই দুইজন সুতকুমার নিশ্চয়ই ওই দুই শ্রেণীর অগ্রসীমার মধ্য অধিকার করিয়াছিল। তৎকালে পরস্পরের শোভা স্বভাবতই পরিবর্তিত হইতেছিল। সুতরাং নায়ক শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সামর্থ্য এবং শ্রী রাধিকার পিতত্বের পার্থক্য এবং পরস্পর অভিন্নতা অনুভূত হইতেছিল। অতএব উভয় নায়ক অর্থাৎ হার মধ্যস্থিত মণিময় সমান হইয়া সর্বত্র দৃষ্টির প্রসন্নতা বিখ্যাত থাকিলেও তাহাদের পরস্পর কটাক্ষ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। ওই অবস্থায় সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রী রাধিকাকে অবলোকন করিতে করিতে ওই দুইজন সুতকুমার দুই তিন ক্ষণ যেন চিত্রাপিত্তের মতো অবস্থান করিয়াছিল। হিন্দি। उस समय श्री राधा कृष्ण के समान अवस्था वाले सखा एवं सखियों की दोनों पंक्तियां मानो आधे मणिमय दो हार लताओं की तरह विद्यमान थी। जो दोनों सूत पुत्र हैं वे निश्चय ही उन दोनों पंक्तियों की अंतिम सीमा के ठीक बीच में अधिकार करके बैठे थे। उस समय परस्पर की शोभा स्वभाव से ही परिवर्तित हो गई थी। सुतरां नायक श्रेष्ठ श्री कृष्ण की श्यामता एवं श्री राधिका की पीतता की पृथकता एवं परस्पर अभिन्नता भी अनुभूत हो गई थी। अतएव हार के मध्य में स्थित महानायक मणि के समान होकर दोनों ही राधा कृष्ण रूप नायकों की दृष्टि की प्रसन्नता विख्यात होकर भी उन दोनों के कटाक्ष परस्पर के प्रति अनुरक्त थे। ऐसी अवस्था में उन श्री राधा कृष्ण रूप युगल जोड़ी का दर्शन करते हुए वे दोनों सूत कुमार तो 3 क्षण तो मानो चित्र लिखे की भांति बैठे रह गए। स्तब्ध हो गया ये दो भाई उन लोग को देखकर। তাহার পর হাস্য করিয়া নবঘনশ্যাম আদেশ করাতে सतर्क भाव धारण करिला। अरे भाई क्या हुआ तुम लोगों को? फिर सतर्क हो गया दोनों। उभय आनंदे कृतांजलि करे नांदी पाठक बा स्तबादिक कारक হইয়াছিল। हिंदी। तदंतर
नव घनश्याम के द्वारा आदिष्ट होने के कारण सावधानता को धारण करते हुए दोनों ही भाई आनंद से दोनों हाथों की अंजलि जोड़कर नांदी देव द्विज नृप आदिकों की आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक स्तुति को ही नांदी कहते हैं। नांदी करने वाले हो गए, अर्थात दोनों भाई श्री राधा कृष्ण की तीनों प्रकार की स्तुति करने लग गए। ताहर मध्य तीन प्रकार की स्तुति क्या हुआ? ये जो नांदी क्या क्या कंठेश बोला ना अभी आपने पढ़ी, देव द्विज और नृप, देवता ब्राह्मण और राजा। नहीं नहीं नहीं, तीन प्रकार माने उसमें मंगलाचरण अभी आपने पढ़ा ना, क्या क्या है उसमें, व्हाट इट कंसिस्ट्स ऑफ। ये देव द्विज नृप आदि की आशीर्वादात्मक नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देश। अच्छा, आज जो उसमें भी आया था ना, पहले आशीर्वाद फिर वस्तु, नमस्कार फिर वस्तु। ये शायद रामायण में या बृहद भागवतामृतम में आया था ये। नहीं, ये अभी उस दिन तो ये अभी कौन सा ग्रंथ चल रहा है, इसमें भी तो आया था चैतन्य चरितामृत में। ओके, मे बी। ये कौन हाथ उठाया? शीला मंडल माता जी, कुछ बोलना है क्या हमको? ओके, अगला अनुवाद। তাহার মধ্যে কার্য প্রসঙ্গে প্রথমে বস্তু নির্দেশ যথা এই দুইজনের মধ্যে একজন গৌরবর্ণা এবং আরো একজন শ্যামবর্ণা, বস্তু নির্দেশ হয়ে এই দুইজন মনে মনে বিশেষ রূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি বাহিরে নীল বর্ণ এবং পীতবর্ণ বসন স্ফূর্তি পাইতেছে। अच्छा, ये किसका है? नील वर्ण पीत वर्ण बसन लिखा नहीं है, दोनों हो सकता है कि दोनों एक ही व्यक्ति में है या दोनों अलग अलग व्यक्तियों में भी हो सकता है। कुछ क्लियर बताया, हिंदी में क्लियर है। अच्छा ठीक है, मैं पूरा कंटिन्यू। पंडितगण केवल इहाई निर्णय करियाছেন সেই কোনো অনির্বচনীয় নির্মল প্রেম উদয় ভাবেই স্ফূর্তি পাইয়া মূর্ছিত ভাব ধারণ না করিয়া অভিন্ন হইলেও যেন পৃথক রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। हिंदी। उन तीनों प्रकार की स्तुति में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण इस प्रकार है, यथा ये दोनों श्री राधा कृष्ण क्रमशः गौर श्याम वर्ण के हैं, किंतु मन में विपरीत हैं, अर्थात श्री राधिका का मन श्री कृष्ण में तदाकार होने से श्याम वर्ण का है और श्री कृष्ण का मन श्री राधिका में तदाकार होने से गौर वर्ण का है, और वह मन बाहर भी स्फूर्ति पा रहा है। इसीलिए दोनों ही के वस्त्र क्रमशः गौर श्याम वर्ण के हैं, अर्थात श्री कृष्ण का पीतांबर श्री राधा वर्ण विभावित श्री कृष्ण के मन की प्रतीति करा रहा है, एवं श्री राधिका की नीली साड़ी श्री कृष्ण वर्ण विभावित श्री राधिका के मन की स्फूर्ति करा गई है। विद्वजनों ने इस विषय को इसी प्रकार निश्चित किया है। वह कोई अनिर्वचनीय निर्मल प्रेम दोनों प्रकारों से स्फूर्ति पाने के कारण मूर्ति भाव को धारण करता हुआ अभिन्न होकर भी मानो भिन्न भिन्न रूप से आविर्भूत हो गया है। एकदम स्पष्ट। तारपर काव्य प्रसंगे नमस्कार যথা, तो वस्तु निर्देश हो गया। नेक्स्ट है काव्य प्रसंग। तीन था ना। এই সমস্ত গোপিকাদিগের শোভা নিতান্তই সাদৃশ্য পাইতে পারে না। এই কারণে উদ্ধব এই কথা কীর্তন করিয়া যাহাদের পদরজকে প্রণাম করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই উদ্ধবকে আপনার তুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত গোপীদের মধ্যে তাহার প্রেমরূপ সুধাকর যাহার শরীর সাদৃশ্য চারিদিকে চকরের মতো হইয়া ওই শ্রীকৃষ্ণ যাহার অনুগত, সেই সর্বপূজ্য রাধিকাকে আমরা বন্দনা করি। ओके, ये है प्रसंग नमस्कार। सो मंगलाचरण कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: वस्तु निर्देश,
प्रसंग नमस्कार अभी अगला आएगा। हिंदी। तदंतर महाकाव्य प्रसंग में नमस्कारात्मक मंगलाचरण यथा श्री लक्ष्मी जी भी इन गोपियों की अपूर्व शोभा की तुलना को बिल्कुल धारण नहीं करती। इस प्रकार उच्चारण करते हुए श्री उद्धव जी ने जिन गोपियों की चरण रज की बारंबार वंदना की है एवं श्री कृष्णचंद्र ने भी जिन उद्धव जी को अपने समान माना है, उन्हीं समस्त गोपियों के बीच में श्री कृष्ण प्रेम रूपी सुधाकर ही है शरीर जिनका एवं चारों ओर चकोर का सा आचरण करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा जो अनुगत हैं तथा सभी के द्वारा जो पूजित हैं, ऐसी श्रीमती राधिका जी की हम वंदना करते हैं। वस्तु निर्देश हो गया, काव्य प्रसंगे नमस्कार हो गया। अभी तीसरा देखते हैं। তারপর কাব্য প্রসঙ্গে আশীর্বাদ নির্দিষ্ট হইতাছে, যথা এই যে প্রেম শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা এবং তদীয় সহচরিতজ্ঞকে আনন্দে অভিষিক্ত করিয়া এবং বারংবার বিশ্বমণ্ডল অভিষিক্ত করিয়া অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রেম আমাদিগের বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করুক। হিন্দি। अब आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का निर्देशन करते हैं, यथा यह जो अनिर्वचनीय प्रेम से राधा कृष्ण रूप जुगल जोड़ी को अपने आनंद से अभिषिक्त करके एवं सखियों को भी अभिषिक्त करके निरंतर विश्व को भी अभिषिक्त करता हुआ सुप्रसिद्ध है, यह वही प्रेम हमारी बुद्धि को भी प्रदीप्त कर दे। तो देखिए, कोई भी प्रार्थना में मंगलाचरण तो प्रार्थना ही है ना, ये तीन चीज रहता है। एक तो वस्तु निर्देश, यानी जिनको प्रार्थना कीजिएगा उनको किस तरह से आप पुकार रहे हैं। दूसरा उनका स्तुति, उनका स्तुति को 2 नंबर में लिखा है काव्य प्रसंग नमस्कार। और तीसरा क्या है, आपका एप्लीकेशन। नमस्कार में ये भी होता है ना मंगलाचरण में कि हमको क्या चाहिए, तो देखिए तीसरा में क्या चाहिए लिखा है इधर कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, সেই প্রেম আমাদিগের বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করুক। तो ये these are the 3 components of a prayer। अगला अनुवाद। ये कौन कर रहा है प्रेयर? ये 2 भाई। এই রূপে পরস্পর ভাবান্তরের সহিত মৃদু হাস্যপূর্বক দর্শন করিয়া অবস্থিত ওই দুইজনের মধ্যে স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠার সহিত বলিতে লাগিল। क्या बोला ये भी पढ़ लेते हैं। তারপর শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি মাধুরীর মতনই শ্রী রাধিকার সেই জন্মাদি माधुरीर वर्णन करिते हईबे। ओ इतना देर तो भगवान कृष्णचंद्र का सब लीला बताया, जन्म आदि लीला बताया भरी सभा में। अभी बोल रहे हैं कि राधा रानी का भी जन्म आदि लीला बताना पड़ेगा। इहा निश्चय हইলেও অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ভাব সংকুচিত করিবার জন্য অবশ্যই আমরা কিঞ্চিত সূচনা করিব। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবতে নিশ্চয়ই ইহা উদ্ভাবিত হইয়াছে যে হে নৃপ, তদ্বোধি শ্রী হরির বাস এবং তদীয় গুণসমূহ দ্বারা নন্দের ব্রজভূমি সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ হইয়া লক্ষ্মী দেবীর উদ্যান স্বরূপ হইয়াছিল, তাহাও পণ্ডিতেরা এইরূপ বিশদ করিয়া থাকেন। हिंदी। इस प्रकार भावांतर के सहित मृदु हास्य पूर्वक जुगल संकार का दर्शन करके बैठे हुए उन दोनों भाइयों के बीच में से स्निग्ध कंठ उत्कंठा पूर्वक बोलने लगा कि अब श्री कृष्ण के जन्मादि माधुर्य की तरह श्री राधिका जी की भी वह जन्मादि माधुरी वर्णन करनी होगी। यह निश्चय होने पर भी अत्यंत विस्तीर्णता का संकोच करने के लिए हम किंचित ही सूचित करेंगे। इस विषय में श्रीमद् भागवत में यह निश्चित रूप से उद्भावित है कि हे राजन,
श्री कृष्ण के जन्म दिवस से लेकर श्री हरि के निवास एवं उनके गुण समूह के द्वारा श्री नंद राय जी की ब्रज भूमि सर्व प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होकर श्री लक्ष्मी देवी की तो उद्यान वाटिका स्वरूप हो गई थी। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অবধি এই ব্রজভূমি সর্ব সম্পত্তি যুক্ত হইয়াছিল, আর শ্রীকৃষ্ণের তথায় অধিষ্ঠান হেতু বিশেষ করিয়া লক্ষ্মীগণের ক্রীড়াস্পদ হইয়াছিল। তারাগণের মধ্যে যেরূপ পুণ্য শশধরের মূর্তি প্রধান, সেইরূপ রাধিকা ওই সকল লক্ষ্মীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। যে কান্তি কৃষ্ণপক্ষে অধিক, সেই কান্তি কিন্তু এই বিষয়ে বিচিত্রভাবে সম্মিলিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অর্থাৎ দক্ষিণাবশত চন্দ্রাবলী যুথ ইহাতেও অধিক ছিল। হিন্দি। पंडित जन इसकी विशद व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म से लेकर यह ब्रजमंडल सभी संपत्तियों से युक्त हो गया था, और श्री हरि का निवास स्थान होने के कारण तो विशेष करके लक्ष्मी गणों का क्रीड़ा स्थल ही बन गया था। तारागणों के बीच में जैसे पूर्ण चंद्रमा के मूर्ति प्रधान हैं, वैसे ही श्री राधिका भी जिन गोपी रूपा अनंत लक्ष्मी गणों के बीच में प्रधान रूप से दीप्यमान थी। जो कांति कृष्ण पक्ष में अधिक है, किंतु वही कांति इस विषय में विचित्र भाव से युक्त थी। पक्षांतर में अर्थ यह है कि कृष्ण पक्ष से अर्थात अपने चातुर्य के कारण श्री राधिका चंद्रावली के रूप से भी अधिक थी। म्यूट में आप लोग। मैंने श्रीमती राधा रानी चंद्रमा जैसा और बाकी सब सखिया तारा जैसा। বৃহৎ গৌতমীর গ্রন্থেও এই রাধিকা সর্বাপেক্ষা অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। মিউট করি। যথা কৃষ্ণময়ী দেবী রাধিকা পরদেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি এবং পরা সম্মোহিনী শক্তি। हिंदी। बृहद गौतमी ग्रंथ में भी ये श्री राधिका जी सबकी अपेक्षा अधिक उत्कर्ष को प्राप्त है, ऐसा कहकर प्रस्ताव किया गया है। यथा श्री कृष्णमयी देवी श्री राधिका पर देवता कहकर पुकारी जाती है, वे ही श्री राधिका सर्वशक्तिमयी, सर्वकांति स्वरूपा एवं परा सम्मोहिनी शक्ति है। यहाँ पर देवता कैसे कहा गया? फिर से प्रश्न। वो लिखा गया है कि वे ही यथा श्री राधिका देवी, श्री कृष्णमयी देवी श्री राधिका पर देवता कहकर पुकारी जाती है। যথা কৃষ্ণময়ী দেবী রাধিকা পরদেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছিল। পরদেবতা মানে যেমন জড় পর। अच्छा। ओके। अगला अनुवाद। লক্ষ্মী হইতেও শ্রেষ্ঠা এই সমস্ত রাধিকা, ललिता और विशाखा प्रभृति लक्ष्मीगणेरो जन्म प्रधान। लक्ष्मीगणेरो जन्म प्रधान माने उनसे भी ज्यादा इनका जन्म इम्पोर्टेंट है। नंदेर पिता श्रीमान पर्जन्य হইতে आरम्भ करिया सर्वशुद्ध तीनजन प्रशंसनीय पुरुष जानिते पारा जाए।
তাহাদের উৎকৃষ্ট ও অনুপম স্তোত্রকারী মাতুল বংশীয় দিগের মধ্যে যাহারা উহার পুত্র বংশের সুদৃঢ় আত্মীয়, তাহাদের নিকট হইতেই ঘটক দিগের মর্যাদা। श्री लक्ष्मी एक देवी second. I'm just trying to understand. তিনি যখন সযত্ন হইয়া যোগ্য পত্নী দিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহার সেই রূপে যে মর্যাদা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কিছুতেই পরিপূর্ণতা পাইতে পারিত না। অতএব এই রূপ ঘটিলে তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য ও কুলীন বৃষভানু নামে লভ্য কীর্তি মহাগোপরূপ রত্নকার হইতে শ্রী রাধিকার জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। এই বিষয়ে সকলে গান করাইয়া থাকেন। হিন্দি সব ध्यान से सुनिए। श्री लक्ष्मी देवी से भी श्रेष्ठ इन श्री राधिका, ललिता, विशाखा आदि समस्त लक्ष्मी स्वरूपा गोपियों का जन्म भी श्री नंद जी के पिता श्रीमान पर्जन्य से आरंभ करके सर्व शुद्ध एवं प्रशंसनीय 3 पुरुषों के उत्कृष्ट एवं अनुपम कीर्ति वाले मामा के गोत्र के जो प्रसिद्ध वंशोत्पन्न और दृढ़ता युक्त जो संबंधी है, उन्हीं से हुआ है। ऐसा वंश के प्रशंसक मागध जनों का अनुसंधान है। अतएव यत्न पूर्वक यज्ञ पत्नियों को त्यागने वाले उन श्री कृष्ण की उस प्रकार की प्रसिद्ध मर्यादा अन्यथा पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः इस प्रकार की स्थिति में श्री राधिका जी का जन्म तो सबकी अपेक्षा धनाढ़ एवं कुलीन ऋषभानु नाम से प्राप्त कीर्ति वाले महागोपरूप समुद्र से सर्वसम्मत है। মিউট। সত্যই সেই বৃষভানু গোপরূপ ক্ষীর সিন্ধু বহুপুত্ররূপ রত্নের আকরত্ব প্রাপ্ত হইলে ইহা সত্য, কিন্তু অমৃত প্রভাবশালিনী রাধিকা রূপা লক্ষ্মীর জন্ম হেতু তাহা পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। হিন্দি इस विषय में सभी विज्ञजन इस प्रकार गाते हैं, यथा वह श्री विश्वभानु गोप रूप क्षीर सिंधु बहुत से पुत्र रूप रत्नों के कारण रत्नाकर्ता को प्राप्त हो गया, यह बात सत्य है। किंतु अमृत प्रभाशालिनी श्री राधिका रूपा लक्ष्मी के जन्म के कारण वह परिपूर्णता को प्राप्त हो गया। তথা সেই কন্যা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৎসরের পরবর্ষে সর্বসুখ সংযুক্ত অনুরাধা নামক নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এই হেতু সকলে তাহাকে রাধিका बोलित। ओके, भगवान का अगले साल में श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ है अनुराधा नक्षत्र में। हिंदी माने अनुराधा, उसीलिए राधिका नाम। वे श्री राधिका जी निश्चित रूप से श्री कृष्ण के जन्म वाले वर्ष से दूसरे वर्ष में सर्व सुख संयुक्त राधा नामक नक्षत्र में उत्पन्न हुई है, इसी कारण राधा कही जाती है। राधा नामक नक्षत्र नहीं, अनुराधा नामक नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र का नाम अनुराधा है ही, लेकिन यहाँ हिंदी में राधा लिखा है। अच्छा, ये सुधा में वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी, वही कंफ्यूजन हो रहा है, राधा या अनुराधा। मेरा बंगाली में अनुराधा लिखा है। ठीक है, नक्षत्र का नाम अनुराधा ही है, लेकिन यहाँ पे राधा लिखा हुआ है। ওকে। শ্রী রাধার জন্মের পর লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিত তাহার মাধুরী কি রূপ, তখন সেই সকল লোক শ্রী রাধার উৎকৃষ্ট মাধুরীর দর্শন করিয়া তাহাদের প্রতি তাহা নিরূপণ করিয়া বলিয়াছিল, নবচন্দ্রমা অর্থাৎ অথবা মূর্তি, কনক পদ্ম অথবা মুখ
চক্রদয় অথবা নেত্রযুগল, অমৃত বিস্তার অথবা দৃষ্টি, তুলনা জয়িনী রাধিকাতে যদি এই প্রকারে বিবিধ কল্পনা সমর্থ না হইত, তাহলে কি নবচন্দ্রমা প্রভৃতির উপমা ঘটিতে পারিত? হিন্দি। श्री राधा जी के जन्म के अनंतर ब्रजवासी जब यह पूछते थे कि उस धन्य वृषभानु कन्या की माधुरी कैसी है, तब दर्शन करने वाले जनों ने उन पूछने वालों के प्रति उनकी इस उत्कृष्ट माधुरी का निरूपण इस प्रकार किया है। यह नवीन चंद्रमा है अथवा मूर्ति, सुवर्ण का कमल है अथवा मुख, दो चकोर हैं अथवा नेत्र जुगल, विस्तृत अमृत है अथवा दृष्टि, उपमाओं को जीतने वाली श्री राधा के विषय में यदि इस प्रकार की अनेक कल्पनाएं भी जब नहीं हो सकती, तब यह नवीन चंद्रमा के समान है इत्यादि उपमा कहाँ लागू हो सकती है? ব্রজ कोई कंपैरिजन नहीं है। ব্রজলক্ষ্মী দিগের মধ্যে সেই পরম লক্ষ্মী রাধিকার কথা দূরে থাক, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অখিল নারীগণই এই রূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। হরি बोल। राधा रानी तो दूर की बात, इन लोग भी वैसे ही वर्णन किया जाता है इन लोगों का सुंदरता। हिंदी। ब्रज लक्ष्मियों के बीच में परम लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा जी को तो रहने दो, चंद्रावली प्रभृति वे समरूप गोपियां भी इस प्रकार वर्णित की जाती है यथा चौथा। अच्छा, फिर से चौथा। सुदामा वल्लभ माता जी का उत्पन्न दे सकते हैं। যথা লক্ষ্মী দেবী সর্বদাই হরির অনুগমন করিয়া থাকেন, এই হেতু যিনি সর্বত্র বিখ্যাত। হরির অনুগামিনী সেই লক্ষ্মী দেবীকেও সত্যই গোপন করিবার জন্য গোপী নাম ধারেনি সেই সকল লক্ষ্মী দিগের জয় হোক। जो लक्ष्मी देवी श्री हरि का सदैव अनुगमन करती है, इसीलिए वे सर्वत्र प्रसिद्ध है। श्री हरि की अनुगामिनी उन लक्ष्मी देवी को भी गोपन करने के लिए अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए गोपी नाम धारिणी वे अनंत लक्ष्मियां सबसे उत्कृष्ट है। যদিও অবিকল শ্রীকৃষ্ণের মতো রাধিকা প্রভৃতির বয়সক্রমের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, দেখুন যেরূপ চন্দ্রের পুষ্টি হয় সেই রূপ চন্দ্রকান্তি সমূহ पुष्टि घटिया থাকে। हिंदी। अपिच पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भांति इन राधा प्रभृति गोपियों की अवस्था की वृद्धि भी समृद्धि को प्राप्त होने लगी। देखो जैसे जैसे चंद्रमा की पुष्टि होती जाती है, वैसे वैसे ही उसकी कांतियों की भी पुष्टि होती जाती है। তারপরে শ্রী রাধা কৌমার দশা প্রাপ্ত হইলে কটিপয় तदानीन्तन नारी जनेर, अच्छा यही रख देते हैं, ये थोड़ा अभी अलग चीज हो गया। कुमार दशा प्राप्त। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो गए ना कि हिंदी में तो 24 नंबर श्लोक है, श्री हरि की अनुगामिनी उन लक्ष्मी देवी को भी गोपन करने के लिए अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए, तो इधर किसकी रक्षा की बात हो रही है, कृष्ण की या लक्ष्मी देवी की या फिर किसकी? যথা লক্ষ্মী দেবী সর্বদাই হরির অনুগমন করিয়া থাকেন, এই হেতু যিনি সর্বত্র বিখ্যাত। হরির অনুগামিনী সেই লক্ষ্মী দেবীকেও সত্যই গোপন করিবার জন্য গোপী নাম ধারিণী সেই সকল লক্ষ্মীগণের জয় হোক। यही लिखा है, आप फिर से एक बार पढ़िए। जो लक्ष्मी देवी श्री हरि का सदैव अनुगमन करती हैं, इसलिए वे सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। श्री हरि की अनुगामिनी उन लक्ष्मी देवी को भी गोपन करने के लिए अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए गोपी नाम धारणी
वे अनंत लक्ष्मियां सबसे उत्कृष्ट है। मतलब लक्ष्मी जी हरि की रक्षा करती हैं। হরির অনুগামিনী সেই লক্ষ্মী দেবীও সত্যই গোপন করিবার জন্য গোপী নাম ধারণী সেই সকল लक्ष्मी गणेर जय होक। अच्छा, लक्ष्मी देवी कभी कभी अपने आप को गोपन करने के लिए गोपी नाम धारिणी माने गोपियों का नाम धारण करते हैं। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी देवी भगवान जहां जाते हैं वहीं जाती है, तो कभी कभी अपने आप माने शी ऑल्सो लाइक्स टू बी कॉल्ड एज नोन एज गोपीज, इसीलिए कभी कभी गोपी का नाम धारता। आप कौन है? मैं लक्ष्मी देवी नहीं बोलती है, मैं चंद्रावली हूँ, ऐसे कुछ। হরির অনুগামিনী সেই লক্ষ্মী দেবীও সত্যই গোপন করিবার জন্য গোপী নাম ধারিণী মানে গোপিयों का नाम धारण करते हैं সেই সকল লক্ষ্মীগণের জয় হোক। সেই সকল লক্ষ্মীগণের, यहाँ एक लक्ष्मी देवी नहीं है, सहस्त्र लक्ष्मीगण है जो भगवान हरे कृष्णा। के पीछे जाती है। हरे कृष्ण। प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी भी गोपियों का नाम लेती है, मतलब मेन सार यही है। इसलिए वो लक्ष्मी मतलब जो गोपियां उनको मतलब यहाँ पे बहुत ऊंचा बताया जा रहा है। यस, पंकज प्रभु। हे कृष्णा बाबू जी, लक्ष्मी जी हर समय इनकी विष्णु जी की अनुगामिनी हैं, लेकिन उनको भी गोपन कर मतलब उनसे भी ऊपर ये लोग है गोपियां, जिनके सामने वो भी गोप मतलब उनका लक्ष्मी जी कहीं नहीं मतलब आती नहीं है कहीं पे भी, तो क्या करती है? गोपन हो लक्ष्मी जाती देवी? है। नहीं, धारण करें। हरि फिर क्या करती है वो भी बताइए। इसीलिए वो हरि अनुगामिनी সেই লক্ষ্মী দেবী ও সত্যই গোপন করিবার জন্য গোপী नाम धारिणी। गोपी नाम धारिणी अनंत लक्ष्मियां मतलब ये गोपियों के लिए बोल रहा है। अशोक कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हमें तो यही समझ में आया प्रभु कि लक्ष्मी जी जो स्वयं विष्णु भगवान के साथ साथ चलती हैं, और ये जो राधिका जी है इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इनको सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षित रखने के लिए एक से एक बड़े एक रूपवान गोपियों का निर्माण हुआ है या है। तो उनकी सुरक्षा इसलिए हो गई कि जल्दी से कोई राधिका देवी को पहचान नहीं पाएगा। जो भी थी चंद्रावली या ललिता, ये सभी सुंदर में सुंदर थी, तो उनको देखकर लगता था यही शायद राधिका है। ऐसा हुआ है लीला में। मैं एक बार फिर से बेंगली अनुवाद पढ़ता हूँ। যথা লক্ষ্মী দেবী সর্বদাই হরির অনুগমন করিয়া থাকেন, ये क्लियर है। এই हेतु इसीलिए যিনি সর্বত্র বিখ্যাত माने लक्ष्मी देवी इसीलिए फेमस है क्योंकि जहां जहां भगवान हरि जाते हैं वो भी जाती है। एक लक्ष्मी देवी नहीं, लक्ष्मियां हैं, ठीक है। হরির অনুগামিনী সেই লক্ষ্মী দেবীকেও সত্যই গোপন করিবার জন্য গোপী নাম ধারিণী সেই সকল লক্ষ্মীগণের जय हो। ठीक है, जो समझना समझ लीजिए। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, जय।